मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन विपक्षी दल कांग्रेस ने आदिवासी अधिकारों को तो लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित कांग्रेस विधायक पत्तों की माला पहनकर पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। विधानसभा के मानसून सत्र का बुधवार को तीसरा दिन है। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले कांग्रेस के विधायकों ने पैसा कानून को सही तरीके से लागू न किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। सरकार पर आदिवासियों को वन क्षेत्र से बेदखल किए जाने का आरोप लगाया। मानसून सत्र के तीसरे दिन बुधवार कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर में एक अनोखा प्रदर्शन शुरू किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, जो स्वयं आदिवासी समुदाय से हैं, इसके नेतृत्व में विधायकों ने पत्तों से बनी मालाएं पहनी और बैनरों के साथ नारे लगाए। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भाजपा सरकार पर आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन की अधिकार छीनने का आरोप लगाया। इस पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जिन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया उन्हें मूल्यांकन का भी अधिकार नहीं है। पैसा के मामले में जिस ढंग से काम किया हुआ है वह बेहतरीन है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस प्रकार से वन अधिकार पट्टे को लेके, चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो या अन्य समाज हो, पिछड़े हो, ये सामान्य जिनका कई सालों से वन अधिकार पट्टे की मांग करते आए, जंगल की जमीन पे खेती करते आए। 2006 के पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनको पट्टे देना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने लोगों को पट्टे देना चाहती है, नए पट्टे दे रही है। लेकिन जो 2006 के पहले काबिज है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उन गरीबों को पट्टे नहीं दिए जा रहे, उन किसान, उन आदिवासी, दलित, पिछड़ा या अन्य समाज के लोगों को नहीं दिए जा रहे। तो मैं समझता हूं कि ये तत्काल सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जिस प्रकार से बेदखली कर रहा है, बुलडोजर ले आके आदिवासियों के घर तोड़ रहा है, सरकार चुप तो करा देती है लेकिन उस पर निर्णय नहीं करना चाहती है। मैं चाहता हूं कि इसका स्थायी समाधान होना चाहिए। यही कांग्रेस पार्टी की पूरी मांग है, कांग्रेस विधायकों की मांग है। ये पैसा एक्ट है और वन अधिकार है। वन अधिकार जो हमारी स्वर्गीय इंदिरा गांधी, हमारे राजीव गांधी जी ने जिस प्रकार से वन अधिकार पट्टे दिए थे हमारे आदिवासी गरीब किसानों को, और अभी हाल ही में भाजपा की सरकार जिस प्रकार से 125 लाख वन अधिकार के पट्टे निरस्त करने जा रही है, हम सदन में उसकी चर्चा करवाना चाहते हैं लेकिन वह चर्चा से भाग रही है। इसलिए आज हम इस आंदोलन के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आपको हमारे किसान आदिवासी को जमीन, जंगल के रक्षक को वन अधिकार के पट्टे देना पड़ेंगे। इसलिए ये आंदोलन किया जा रहा है और सरकार इस पर चर्चा नहीं करवाना चाहती है और किसानों का उनका हक नहीं देना चाहती है, इसलिए यह आंदोलन किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में लगातार हमारे वन भूमि पर जो हमारे साथी काबिज हैं उनको बेदखली करने की घटनाएं लगातार हमने सामने आ रही, जबकि 2006 का हमारा जो कानून है वो कानून कहता है, जो कांग्रेस पार्टी ने लागू किया था, वो कहता है कि जो व्यक्ति 2006 से पहले वहां पर काबिज हैं उनको वन भूमि के पट्टे देने का काम सरकार को करना चाहिए। वो काम तो सरकार कर नहीं रही है, बल्कि उल्टा हमारे लोगों को बेदखल करने का काम कर रही है। इसीलिए आज का हमारा जो प्रदर्शन है और सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि उनके ऊपर अन्याय, अत्याचार करना बंद करें और उनको जो हमारा कानून है उस कानून के तहत उनको अधिकार देने का काम करें, पट्टे देने का काम करें। और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 2 कमेटियां हैं और चूंकि उसकी नोडल विभाग जो है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, इसलिए जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि पैसा का काम जिस स्तर से चल रहा है वो बिल्कुल बेहतरीन है। अब लोगों को कुछ कहने के लिए कुछ कहना है तो उसका जवाब है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र मानसून चल रहा है और आपको बता दें कि लगातार विपक्ष अपने विधायकों के साथ नेता प्रतिपक्ष सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि पहले दिन गिरगिट लेकर पहुंचे तो दूसरे दिन भैंस बनकर पहुंचे और लगातार सरकार का ध्यान इन मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करवाने के लिए विपक्ष लगातार सरकार को घेरने में लगा हुआ है। आपको बता दें कि आज शरीर पर पत्ते लगाकर पहुंचे और हरे पत्तों के साथ उन्होंने स्पष्ट रूप से पैसा एक्ट कानून को लागू करना और उन गरीबों के लिए अपना ध्यान सरकार का आकर्षित करने के लिए सीधे तौर पर सरकार को घेरा है। लगातार विपक्ष अपनी भूमिका बड़ी ताकत के साथ
निभा रहा है। इसी के साथ लगातार अब विधानसभा का आज तीसरा दिन भी हंगामे में रहा। अब देखना होगा कि क्या सरकार इनकी बात सुनकर क्या कुछ करती है या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खबर मध्य प्रदेश के लिए मैं अमृत शर्मा, स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।